हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग गेट 2022 के लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। इसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, जो कि जिसमें हमने आई थिंक 7 या 8 क्वेश्चंस कवर किया था। तो ये हमारा पार्ट 2 है, जहाँ पर हम लोग बाकी के बचे जितने भी क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे पास में डिफरेंट ब्रांचेस में पूछे गए थे लीनियर अलजेब्रा के, आज हम लोग उनको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये मेरा प्रोफाइल है। तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। चलिए बात करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के पेपर में सिंगल मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। कंसिडर अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस x इक्वल टू बी। x इक्वल टू बी लिखा है, दैट मीन्स नॉन होमोजीनियस इक्वेशन की बात हो रही है हमारे यहाँ पे। ठीक है, मैट्रिक्स दे रखा हमारे पास में, ठीक है, जिसके हमारे पास में 2 रो है और 3 कॉलम है, दैट इज 2 क्रॉस 3 का एक कोएफिशिएंट मैट्रिक्स दे रखा है और हमारे पास में ये बी पार्ट दे रखा है x इक्वल टू बी। दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन एडमिट्स यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशन, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस। इसमें से हमें बताना है कि कौन सा सॉल्यूशन होगा उसका। ठीक है, तो हमारे पास में कंडीशन क्या होती है, अगर हमारे पास में नॉन होमोजीनियस की अगर मैं बात करूं एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए, तो अगर रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इक्वल टू रैंक ऑफ, अगर हमारे पास में ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आता है, देन तो हमारे पास में क्या हो जाता है, देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट। तो हमारे पास सिस्टम क्या होता है, कंसिस्टेंट। उस केस में हमारे पास में सॉल्यूशन निकलता है। तो हमारे पास केस पहला 1 क्या आता है, इफ रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, अगर हमारे पास में कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के रैंक के साथ बराबर हो जाए, एंड दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, दैट इज n क्या है हमारे पास में, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अगर हमारे पास में ये तीनों बराबर हो जाए, तब जाके हमारे पास में क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन हमें मिलता है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या होती है हमारे पास में, अगर रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स अगर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के रैंक के साथ में बराबर हो जाए बट लेस देन n, दैट इज नंबर ऑफ वेरिएबल से कम हो, उस केस में क्या होता है, हमारे पास में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस में मिलते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलते हैं हमें। ठीक है, और हमारे पास में अगर रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स अगर नॉट इक्वल टू हो हमारे पास में रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के, तो उस केस में क्या होता है, हमारे पास में नो सॉल्यूशन मिलता है हमें, क्योंकि उस केस में क्या होगा, हमारे पास सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, तो कोई भी सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस मेथड के थ्रू हम लोग क्या करने वाले, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। ऑल्दो ये वाला जो मैंने कंसेप्ट अभी बताया, ये मैंने अपने लेक्चर्स में बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर लीनियर अलजेब्रा के टॉपिक्स को देख सकते हो। ठीक है, तो इसके थ्रू हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जो हमारे पास मैट्रिक्स दे रखा है हम लोग उसको लिखते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स हमारे पास में क्या है, 1 -1 माइनस √2 और हमारे पास में दे रखा है यहाँ पर √2। ठीक है, ये है 3, ये है -3 और हम लोग ये पार्ट भी लिख देते हैं, दैट इज 1 -3 सॉरी 1 3। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रो ऑपरेशन लगाकर इसका रैंक निकालेंगे। ठीक है, एक्लियन फॉर्म में जैसे लेके जाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 1 0। हम लोग क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं, R2 गोज टू R2 प्लस R1। ठीक है, जैसे हम लोग ये रो ऑपरेशन लगाएंगे तो हमारे पास में क्या होगा, रो 1 में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, रो 2 में चेंजेस आएंगे, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, 3 और 1 4। ये हो गया हमारे पास में। तो आप देख सकते हो कि रैंक हमारे पास में क्या आ रही है, यहाँ से हमारे पास में रैंक आ रही है, ये हमारे पास में कौन सा मैट्रिक्स है, ये हमारे पास में है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक क्या आ रही है हमारे पास में, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज क्या आ रहा है हमारे पास में 1, दैट इज रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हमारे पास में आ गई 1। और हमारे पास में पूरा मैट्रिक्स क्या है, ये वाला जो पूरा मैट्रिक्स है वो क्या है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक क्या आ रही है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज क्या आ रहा है 1 2, तो रैंक ऑफ
ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या आ गया हमारे पास में 2। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू द रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, सो दैट्स व्हाई वी विल हैव इनकंसिस्टेंट सिस्टम, दैट इज नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारे पास में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था। ठीक है, मैंने पहले थ्योरी बता दी इससे रिलेटेड, ऑल्दो मैंने अपने बहुत सारे प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने डिस्कस किया हुआ है थ्योरी, बट फिर भी मैंने यहाँ पे थ्योरी बता दी जिससे कि आपको आइडिया क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर में 2 मार्क के लिए पूछा गया था क्वेश्चन। देखते हैं इसको। लेट अल्फा बीटा बी 2 नॉन जीरो रियल नंबर्स एंड v1 and v2 be 2 नॉन जीरो रियल वेक्टर्स ऑफ साइज 3x1। तो हमारे पास में क्या है, 3x1, 3 रो और 1 कॉलम, ऐसा कोई क्या है, एक v1 और v2 वेक्टर्स दे रखा है हमारे पास में 2। ठीक है, सपोज दैट v1 and v2 satisfies these relations, v1 का ट्रांसपोज into v2 इक्वल टू 0, और क्या है हमारे पास रिलेशन, v1 का ट्रांसपोज into v1 का ट्रांसपोज into v1 हमारे पास में दिया हुआ है 1, और v2 का ट्रांसपोज into v2 हमारे पास में दिया गया है 1। तो अगर ये हमारे पास में गिवन है, दैट इज v1 का ट्रांसपोज into v2, अगर आप कोई दो हमारे पास में वेक्टर ले लीजिए, रियल वेक्टर का, नॉन जीरो रियल वेक्टर आप 3x1 में अगर आप v1 v2 कोई भी चूज करेंगे जो ये सेटिस्फाई कर रहा है, देन वी कैन से v1 का ट्रांसपोज into v2 इक्वल टू 0, वी कैन से v2 का ट्रांसपोज into v1 भी 0 होगा। आप कोई भी दो आइगन वेक्टर चूज कर लीजिए, रियल वेक्टर, जो इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा वो ये भी सेटिस्फाई करेगा, दैट इज v2 का ट्रांसपोज into v1 भी 0 होगा। उस केस में अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो v1 का ट्रांसपोज into v2 अगर 0 हो रहा है तो v2 का ट्रांसपोज into v1 भी 0 होगा। ठीक है, और हमारे पास ये दोनों कंडीशंस ऑलरेडी गिवन है, और हमारे पास पूछा क्या गया है, लेट ए बी द 3x3 मैट्रिक्स गिवन बाय दिस। हमारे पास में ए बोला गया है अल्फा v1 into v1 का ट्रांसपोज प्लस बीटा v2 into v2 का ट्रांसपोज, इसके आइगन वैल्यूज क्या होंगी। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, हमें ये वाला यूज करना है, ये तीनों प्रॉपर्टीज को यूज करना है जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। इनको यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हमें v1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड, या फिर v2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या कर लेते हैं, v1 से पहले मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आता है। तो जैसे ही हम दोनों साइड v1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज वेक्टर v1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग दोनों साइड, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, ऐसा आएगा कुछ, देखिए इंटू v1। तो अब आप मुझे ये बताइए कि ये वाला जो पार्ट है v2 ट्रांसपोज इंटू v1, ये मैंने अभी जस्ट बोला, ये पार्ट क्या हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा, दैट मीन्स ये वाला पार्ट हो गया हमारे पास में 0। ठीक है, अल्फा इंटू v1 का ट्रांसपोज v ट्रांसपोज, दैट इज v1 into v1 का ट्रांसपोज क्या दे रखा है हमारे पास 1, तो हमारे पास में अल्फा इंटू 1 हो जाएगा ये वाला पार्ट, और यहाँ पे v1 है तो हमारे पास में अल्फा v1 हो जाएगा। ठीक, अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो प्रॉपर्टी हमने अभी जस्ट मैंने लिखा है, आपको याद होगा अगर आपने मेरा बहुत पहले का लेक्चर्स मैंने अगर देखा है आपने, तो वहां पे मैंने क्लियरली लिखा हुआ x इक्वल टू लैम्डा x होता है हमारे पास में, दिस इज आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के बीच में रिलेशन होता है x इक्वल टू लैम्डा x, जहां पर कि a क्या है, मैट्रिक्स है, x क्या आइगन वेक्टर है, लैम्डा क्या आइगन वैल्यू है और x आइगन वेक्टर है। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे, ax इक्वल टू लैम्डा x से कंपेयर करेंगे, तो आपको मिलेगा कि ये जो अल्फा है ये क्या है हमारे पास में, आइगन वैल्यू है, अल्फा इज एन आइगन वैल्यू। अगर आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि अल्फा क्या है, आइगन वैल्यू है किसका, ए का। ठीक है, तो जैसे ही आपको पता चलेगा कि अल्फा आइगन वैल्यू है ए का, तो आपको यहाँ पर आंसर में दिख रहा है कि ऑप्शन ए आंसर होगा, क्योंकि और किसी भी ऑप्शन में अल्फा आइगन वैल्यू नहीं है किसी मैट्रिक्स का। ठीक है, बट फिर भी आप बीटा के लिए चेक करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे,
इस इक्वेशन को एक बार V2 से मल्टीप्लाई करिए। तो मैं जस्ट आपको करके दिखाता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ। तो चलिए इस पर्टिकुलर इक्वेशन को हम लोग, ये वाला जो हमारे पास इक्वेशन है, इसको V2 से एक बार मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे हम लोग V2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज वेक्टर 2, तो हमारे पास में क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में बीटा इंटू V2, V2 का ट्रांसपोज इंटू V2। तो आप देखिए हमारे पास में V1 का ट्रांसपोज इंटू V2, ये वाला पार्ट हमारे पास में ऑलरेडी 0 दे रखा है, तो ये वाला पार्ट हमारे पास 0 हो गया, प्लस V2 इंटू V2 का ट्रांसपोज दे रखा है, V2 इंटू V2 का ट्रांसपोज 1 होगा, यहाँ पर ऑलरेडी हमारे से गिवन है, तो उसको यूज करिए। यहाँ पर V2 है तो सिर्फ V2 लिख दिए। अब आप फिर से क्या करिए, A इंटू V2 और बीटा इंटू V2, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को दोनों को कंपेयर करिए। जैसे ही आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो बीटा है वो भी क्या है, ए का एक आइगन वैल्यू है। बीटा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, आइगन वैल्यू ऑफ ए। तो हमारे पास में अल्फा और बीटा आइगन वैल्यू मिल गया, ठीक है। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पेपर में सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था क्वेश्चन। देखते हैं इस क्वेश्चन को। कंसिडर अ 3x3 मैट्रिक्स ए। हमारे पास में क्या गिवन है, यहाँ पर एक 3x3 मैट्रिक्स गिवन है, whose ijth element is given by this equation, that is a I comma j is equal to I minus j का होल क्यूब, then the matrix A will be what, हमसे ये पूछा गया। तो जो हमारे पास में एलिमेंट्स होते हैं किसी भी एक 3x3 मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को अपन क्या लिखते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, ठीक है। तो अब जब हमारे पास में ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम लगाते हैं I माइनस जे का क्यूब, तो हमारे पास में जो ये बन जाएगा मैट्रिक्स, वो कैसा बन जाएगा, तो 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 का क्यूब करेंगे आप कितना आ जाएगा 0, ये वाला पार्ट भी 0, 2 माइनस 2, ये वाला भी 0 और ये वाला भी 0, 3 माइनस 3 का 0। अब देखिए ये वाला एलिमेंट की अगर मैं बात करूँ, इसका ट्रांसफॉर्मेशन लगाता हूँ, तो 1 माइनस 2 का क्यूब करेंगे कितना आएगा, हमारे पास से -1 आ जाएगा, तो यहाँ पर -1 आएगा। इसके लिए अगर मैं बात करूँ A13 के लिए, तो A13 की अगर मैं बात करता हूँ, तो 1 माइनस 3 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा -8, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास में, A23 की अगर मैं बात करूँ, A23 की अगर बात करूँ, तो 2 माइनस 3 का क्यूब कर देंगे तो -1 आ जाएगा, तो हमारे पास यहाँ -1 आ जाएगा। अगर आप 2 माइनस 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, 3 माइनस 1 का करेंगे क्यूब तो 8 आएगा, 3 माइनस 2 इस वाले के लिए करेंगे तो हमारे पास में 1 आ जाएगा। तो आप ये देख के बताइए मुझे कि ये वाला मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स आपको दिख रहा है, आपको ये वाला मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, नहीं स्क्यू सिमेट्रिक है, दैट मीन्स A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ A होगा। जैसे ही आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे आपको क्या मिल जाएगा, माइनस ऑफ A मिल जाएगा, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये मैट्रिक्स एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी मिल जाएगा आपको, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन हमारे पास में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पेपर में 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। e raised to the power a denotes the exponential of a square matrix। तो हमारे पास में एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, a है, और हमारे पास में एक एक्सपोनेंशियल मैट्रिक्स है जो कि है e raised to the power a, ठीक है। Suppose lambda is an eigenvalue and v is the corresponding eigenvector of matrix A। तो A मैट्रिक्स के corresponding हमारे पास में क्या है, लैम्डा एक आइगन वैल्यू है, और हमारे पास में v क्या है, A के उस लैम्डा के corresponding आइगन वेक्टर है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब हमारे पास में क्या पूछा गया है, कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 क्या है हमारे पास में, e raised to the power lambda is an eigen value of e raised to the power a। चलिए चेक करते हैं। तो हमारे पास में अगर आपको ये वाला पता हो, e raised to the power x को आप क्या एक्सपेंड कर सकते हैं, 1 प्लस
हमारे पास में आप क्या लिख सकते हो, x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल आप लिख दीजिए, प्लस डॉट 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 एक्स रेज टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। यही होता है हमारे पास में e रेज टू द पावर x का क्या होता है, एक्सपेंशन। ठीक है, अब आप क्या कर लीजिए, e की जगह x की जगह पर a पुट कर दीजिए, जहां जहां पर x है आप वहां पर क्या पुट कर दीजिए, a पुट कर दीजिए। 1 को मैंने लिख दिया i, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, x की जगह पर a पुट कर रहे हैं हम लोग, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये आएगा, देखिए करेक्ट है। चलिए, प्लस डॉट 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 एक्स रेज टू द पावर n, दैट इज a रेज टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल हो जाएगा हमारे पास में। ठीक है, डॉट 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 a रेज टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल हो जाएगा हमारे पास में। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर मैं बोलूं तो हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा डायगोनलाइजेशन कंसेप्ट। डायगोनलाइजेशन का जो हमारे पास में कंसेप्ट है वो आपको यूज करना पड़ेगा। डायगोनलाइजेशन का कंसेप्ट क्या है हमारे पास में, कि अगर हमारे पास में लैम्डा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, क्यू इनवर्स ए इंटू क्यू, जहां पर कि लैम्डा हमारे पास में क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स हमारे पास में हैं लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 और बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं, डायगोनलाइजेशन प्रिंसिपल। ठीक है, और हमारे पास में क्या होगा, सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट में सिर्फ आइगन वैल्यूज होंगी, वो मैट्रिक्स क्या कहलाता है, लैम्डा कहलाता है। और ए हमारे पास में क्या, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन होता है, और क्यू क्या होता है हमारे पास में, उस ए मैट्रिक्स के आइगन वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है कॉलम फॉर्म में। ठीक है, और क्यू इनवर्स क्या होता है, उस आइगन वेक्टर का जो मैट्रिक्स होता है उसका इनवर्स होता है। अगर आपने डायगोनलाइजेशन का कंसेप्ट पढ़ा है तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, और नहीं पढ़ा है तो एक बार आप डायगोनलाइजेशन का कंसेप्ट पढ़िए। ठीक है, और अगर आपको स्पेसिफिक वीडियो चाहिए डायगोनलाइजेशन के कंसेप्ट के ऊपर तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं स्पेसिफिक इस डायगोनलाइजेशन के कंसेप्ट के ऊपर लेक्चर क्रिएट कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बट फॉर द टाइमिंग बीइंग मैं इसको जस्ट एज अ रिजल्ट यूज करने वाला हूं अभी। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू हम लिख सकते हैं q लैम्डा q इनवर्स, ये लिख सकते हैं। तो हम जस्ट क्या करेंगे, इस a की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, दैट मीन्स जो राइट हैंड साइड का हमारा इक्वेशन है यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं, क्या है, प्लस a की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, q लैम्डा q इनवर्स। ठीक है, प्लस q लैम्डा q इनवर्स का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, सीरीज तो आगे चलती रहेगी तो मैं आगे वाले टर्म्स नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं जस्ट आपको यहाँ पे दिखाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, e रेज टू द पावर a इक्वल टू, अब अगर मैं क्या करूँ, यहाँ से पूरे टर्म्स में से मैं अगर q और q इनवर्स अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो क्या आएगा हमारे पास में, i, क्योंकि i इंटू क्यू और q इनवर्स क्या हो जाएगा, i मिल जाएगा, तो ये टर्म आ जाएगा हमारे पास में। सेकेंड वाले टर्म के लिए मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर हमारे पास में लैम्डा प्लस यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा, लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2 प्लस हमारे पास में क्या बचेगा, लैम्डा क्यूब अपॉन 3 आएगा, प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसा चलता रहेगा सीरीज। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि क्या मैं इस वाले पूरे पार्ट को, मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ, क्या इस पूरे पार्ट को मैं e रेज टू द पावर लैम्डा लिख सकता हूँ क्या। बस आप इस एक्सपेंशन में x के जगह पर लैम्डा पुट कर दीजिए तो हमारे पास में आ जाएगा e रेज टू पावर लैम्डा इक्वल टू 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2, सेम आएगा। और यहाँ पर q इनवर्स तो ऑलरेडी है, मैंने कॉमन ले रखा था q और q इनवर्स। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि अगर मैं अगर ऐसा लिख रहा हूँ e रेज टू द पावर a इक्वल टू q e रेज टू द पावर लैम्डा इंटू q इनवर्स, ये हमारे पास में क्या मिल गया, मुझे सेम फॉर्म में आ गया डायगोनलाइजेशन के कंसेप्ट के ऊपर हमारे पास में, दैट इज। तो अगर मैं कंपेयर करूं हमारे पास में इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, तो ये जो डायगोनलाइजेशन वाला हमारा कंसेप्ट है, यहाँ पर क्या होता है हमारे पास में एक मैट्रिक्स ए होता है, उसके कोरस्पॉन्डिंग हम क्या करते हैं, आइगन वैल्यूज निकालते हैं, और उन आइगन वैल्यूज को अगर अपन
डायगोनल फॉर्म में लिखते हैं तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, लैम्डा को। ठीक है, तो हमारे पास में लैम्डा क्या है, आइगन वैल्यूज है किसका, ए का। इस डायगोनलाइजेशन कंसेप्ट के थ्रू तो हम सेम मैनर में बोल सकते हैं कि ई रेज टू द पावर लैम्डा जो होगा वो आइगन वैल्यू होगा किसका, ई रेज टू द पावर ए का, यूजिंग डायगोनलाइजेशन का कंसेप्ट। ठीक है, तो हमारे पास में स्टेटमेंट 1 क्या है, करेक्ट है। तो अगर आप एक मैट्रिक्स एक्सपोनेंशियल का टर्म अगर आपको पता है, मैट्रिक्स एक्सपोनेंशियल का टर्म आपको पता है, एक्सपोनेंशियल, ये सारी जो चीजें हैं ये पूरा जो है ये कंसेप्ट ये मैट्रिक्स एक्सपोनेंशियल के पार्ट का आता है। तो उसमें हमारे पास में क्या होता है कि ई रेज़ टू द पावर ए अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको ये कंडीशन यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, ई रेज़ टू द पावर ए दैट इज एक्सपोनेंशियल निकालना किसी मैट्रिक्स का आपको, तो आपको ये कंडीशन यूज करना पड़ेगा, ई रेज़ टू द पावर ए इक्वल टू क्यू ई रेज़ टू द पावर लैम्डा इनटू क्यू इनवर्स, जहां पर कि हमारे पास में लैम्डा क्या होगा, आइगन वैल्यूज होगा, और ई रेज़ टू द पावर लैम्डा को क्या लिखना पड़ेगा, डायगोनल के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, e raised to the power lambda 1 e raised to the power lambda 2 e raised to the power lambda 3, दैट इज एक डायगोनल मैट्रिक्स आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। और q क्या होगा हमारे पास में, आइगन वेक्टर का सेट होगा, वो भी कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में। ठीक है, और q इनवर्स क्या होगा, उस आइगन वेक्टर का, आइगन वेक्टर का जो मैट्रिक्स होगा उसका इनवर्स होगा। ठीक है, ये पूरा कांसेप्ट मैट्रिक्स एक्सपोनेंशियल के अंदर आता है। तो वहां पर आपको पता चलेगा कि हमारे पास में e raised to the power lambda जो है, e raised to the power lambda इज एन आइगन वैल्यू ऑफ a, करेक्ट स्टेटमेंट है। और जो v होगा हमारे पास में वो भी क्या होगा, आइगन वेक्टर होगा e रेज़ टू पावर a का। ये क्या है, प्रॉपर्टी है जस्ट मैट्रिक्स एक्सपोनेंशियल की। तो आप जस्ट नोट कर सकते हो ये वाला पूरा, ये वाला पूरा पार्ट था, आप इसको नोट कर सकते हो। और आप ये भी लिख सकते हो साइड में पॉइंट बनाकर कि जो लैम्डा जो v होगा वो क्या होगा, आइगन वेक्टर होगा e रेज़ टू द पावर a का। ठीक है, तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, जो कि हमारे पास में ऑप्शन सी में हमें दिख रहा है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो अगर आपको और भी स्पेसिफिक इसको डीप नॉलेज चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो कि डायगोनलाइजेशन कंसेप्ट आपको चाहिए और मैट्रिक्स एक्सपोनेंशियल अगर आपको पढ़ना है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। मैं स्पेसिफिक इस पूरे टॉपिक पे वीडियो बना सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बट सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए मुझे बस ये वाला डेरिवेशन करने की जरूरत पड़ रही थी क्योंकि आपको समझ में आ जाए इस कारण। अदरवाइज आप इसको एज अ प्रॉपर्टी भी अपने नोट में नोट करके लिख सकते हो, वो उतना ही आपके लिए बहुत है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन भी हमारे पास में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के पेपर में 2 मार्क के लिए पूछा गया था क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, कंसिडर अ मैट्रिक्स। तो हमारे पास में क्या दिया गया है, 3 क्रॉस 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है जिसके एलिमेंट्स हमारे पास में 1 0 0 0 4 -2 0 1 1 दिया है। द मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइज द इक्वेशन, हमारे पास में एक इक्वेशन दे रखा है 6a इनवर्स इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c इंटू ए प्लस d इंटू आई के फॉर्म में। ठीक है, दैट इज ये हमारे पास में इक्वेशन क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा, और क्या ही होगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा। ठीक है, तो हमारे पास में वेयर c एंड d आर स्केलर एंड i इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो हमारे से पूछा गया c प्लस d। तो सिंपल हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना पड़ेगा और वहां से हमें उसका इनवर्स निकालना पड़ेगा, यही कर सकते हैं अपन। तो इसको जैसे ही अपन a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 करेंगे तो हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, a माइनस लैम्डा का डिटर्मिनेंट 0 कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पर -2 होगा, सॉरी ये -2 है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर 0, यहाँ पे 0। ठीक है, जैसे ही इसको एक्सपेंड करेंगे हम तो हमारे पास में क्या आएगा, 1 माइनस लैम्डा इंटू 4 माइनस लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा माइनस प्लस 2 हो जाएगा ये पर, और हमारे पास में क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0, ये आएगा हमारे पास में। ठीक है, तो 1 माइनस लैम्डा बाहर रहेगा, यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास में 4 माइनस लैम्डा, सॉरी यहाँ पर -4 कर देता हूँ मैं, यहाँ पर माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 6 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0,
1 माइनस लैम्डा हो जाएगा। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास में, लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 6। उसके बाद यहाँ पर आएगा माइनस लैम्डा क्यूब, यहाँ पर आ जाएगा 5 लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, क्या माइनस 5 लैम्डा प्लस 5 लैम्डा, हाँ 5 लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस 6 लैम्डा हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस लैम्डा क्यूब और 5 और 1 6 लैम्डा स्क्वायर हो गया, 6 5 11 माइनस लैम्डा, ठीक है, प्लस 6 से क्या 6 कांस्टेंट हमारे पास एक ही है जो कि है 6, ठीक है, इक्वल टू 0। और हमारे पास में क्या है, तो ये हमारे पास में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गया। तो हमें कैली-हैमिल्टन थ्योरम क्या बताता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो हम क्या कर सकते हैं, लैम्डा की जगह ए पुट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पूरे इक्वेशन को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और लैम्डा की जगह ए पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास में ए सॉरी 6 स्क्वायर होगा ना, ये सॉरी ये हो जाएगा 6 a स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास प्लस 11 a हो जाएगा माइनस 6 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा इक्वल टू 0। तो हम यहाँ क्या कर देते हैं, आप इसको इसको इस साइड लेके आ जाते हैं, तो इक्वल टू 6 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैं लिख देता हूँ, और यहाँ से मैं a कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो a जैसे ही मैं कॉमन लूंगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 11 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू 6 इंटू आई। तो क्या हो जाएगा हमारे से, ए इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 11i। तो हमारे पास में देखिए, आप इन दोनों को कंपेयर करिए, इन दोनों को कंपेयर करेंगे जैसे ही आप, ठीक, सॉरी हमारे पास में यहाँ पर क्या आएगा, 6 आएगा, ये 6 आएगा क्योंकि ये हमारे पास में 6 इंटू आई अपॉन ए करेंगे तो 6 इंटू ए इनवर्स आएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास में जो सी की वैल्यू है वो क्या आएगी, -6, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 11। तो दोनों को आप जोड़ दीजिए तो क्या आएगा हमारे पास, ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा आंसर, दैट इज 5 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। हमारे पास में ये क्या है, 6 है, यहाँ पर 6 है, 6 इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 11i, ठीक है। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन हमारे पास में इंस्ट्रूमेंटेशन के पेपर में सिंगल मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। गिवन m, हमारे पास में एक मैट्रिक्स गिवन है m जो कि 3x3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, दैट इज ये हमारे पास में क्या है, MSQ क्वेश्चन है, दैट इज मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, ठीक है। ये हमारे पास में मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन है, इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन आंसर हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे इसमें ऑप्शंस में रैंक के बारे में पूछा गया, रैंक के बारे में पूछा गया और डिटरमिनेंट के बारे में पूछा गया। तो हम क्या कर लेते हैं, इसका डिटरमिनेंट चेक कर लेते हैं। तो डिटरमिनेंट क्या आएगा हमारे पास में, 2 इंटू 14 चौके 56 माइनस 7 छके 42 माइनस 3 इंटू 14 छके 84 और आ जाएगा 7 चौके 28 प्लस 7 आ जाएगा 36 और 24, सॉरी 16, 36 और 16। चेक करिए कितना आ रहा है हमारे पास में। तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा 14, यहाँ से आएगा हमारे पास में 56, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में 20, ठीक है। ये हमारे पास में आ जाएगा 28, ये हो जाएगा हमारा 6 तरीका 18, 5 दिया 15, 16 प्लस 7 दूनी 14, ठीक है। तो 140 और 20 28 168, ठीक है। तो 0 हो जाएगा हमारे पास में। तो हमारे पास डिटरमिनेंट क्या है, 0 है, मतलब ऑप्शन डी तो करेक्ट है ही, ठीक है। अब अपने को रैंक चेक करना है कि हमारे पास में इसका रैंक क्या आएगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ इसके रैंक की, तो रैंक हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, यूजिंग एक्लियन फॉर्म, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप सिंगुलर मैट्रिक्स वाला तरीका जो है वो भी आप यूज कर सकते हो। तो चलिए मैं कोई सा भी एक मेथड यूज कर लेता हूँ। तो अगर हमारे पास में, तो रैंक निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं स्टेटमेंट हाईएस्ट ऑर्डर
हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। दैट मीन्स अगर हमारे पास में हम इस मैट्रिक्स में से नॉन सिंगुलर कोई पार्ट अगर ढूंढ ले, दैट मीन्स हमारे पास में 3x3 का क्या आ रहा था डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है। डिटर्मिनेंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स हमारे पास में इसका क्या आ रहा है 0 आ रहा है। दैट मीन्स इसका रैंक जो होगा वो 3 से कम होगा। 3 तो नहीं होने वाला है, 3 से कम होगा। रैंक 3 नहीं होगा इसका, क्योंकि इसका 3x3 का डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है 0 आ रहा है। हमें क्या चाहिए नॉन सिंगुलर चाहिए। तो मैं सपोज करिए अगर इस पार्ट को कंसीडर करता हूँ, ये वाले पार्ट को 2x2 को कंसीडर करता हूँ, और इसका अगर मैं डिटर्मिनेंट चेक करता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2, तो वो क्या आएगा हमारे पास में 4 दूनी 8 माइनस 18, दैट इज नॉन जीरो। जीरो के बराबर तो नहीं आ रहा, -10 आएगा, ठीक है। दैट इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज नॉन सिंगुलर। तो हमारे पास में ये स्टेटमेंट फुलफिल हो गया, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। तो रैंक क्या हो जाएगा हमारे पास में, रैंक विल बी इक्वल टू 2। तो रैंक क्या होगा हमारे पास में 2, रैंक ऑफ m इज 2। तो ऑप्शन बी गलत होगा। और हमारे पास में n क्या लिखा, द रो ऑफ m आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर हमारे पास में रैंक 3 आता तब आप बोल सकते थे कि जो हमारे पास में रोज है m के वो तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो ऑप्शन बी और सी गलत होंगे, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी आर करेक्ट। ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी आर करेक्ट, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के पेपर में हमारे पास में पूछा गया था 2 मार्क के लिए, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास में मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन है, दैट इज MSQ। एक से ज्यादा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो सकता है, ठीक है। द मैट्रिक्स A हैज आइगन वैल्यूज -5 and 7, द आइगन वेक्टर्स आर। हमारे पास में एक मैट्रिक्स दे रखा है 2x2 का, जो कि है 4 3 9 -2। इसके हमारे पास में क्या करना है, आइगन वैल्यूज हमारे पास में गिवन है, हमें आइगन वेक्टर्स निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली यूज करेंगे AX इक्वल टू λx, ठीक है। तो A हमारे पास में मैट्रिक्स है जो कि है 4 3 9 -2। आइगन वेक्टर मैं मान लेता हूँ AB में मान लेता हूँ, ठीक है। किसके करस्पॉन्डिंग मैं निकाल रहा हूँ, पहले मैं -5 के करस्पॉन्डिंग निकाल रहा हूँ। आइगन वैल्यू -5 के करस्पॉन्डिंग मैं मान लेता हूँ आइगन वेक्टर AB है, ठीक है। तो इक्वेशंस क्या बनेंगे हमारे पास में, 4A प्लस 3B इक्वल टू -5A। अगर इसी इक्वेशन को मैं अगर फर्दर रीराइट करूँ, फिर से लिखूँ, तो क्या आ जाएगा 9A प्लस 3B इक्वल टू 0, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में 9A इक्वल टू -3B। तो मैं बोल सकता हूँ B इक्वल टू -3A, लिख सकता हूँ ऐसा मैं। तो ये इक्वेशन आ गई। दूसरा इक्वेशन अगर मैं लिखूं, सेकंड वाले रो को अगर मैं एक्सपेंड करूं, तो क्या आ जाएगा 9A माइनस 2B इक्वल टू -5B, ठीक है। सॉरी गलत हो गया, यहाँ पर 5B है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में 5B। तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी 9A। यहाँ पर अगर मैं इस -5 को इधर लेके आऊँ तो क्या आ जाएगा, बन जाएगा सेम इक्वेशन जो ये इक्वेशन मेरे पास बनी थी। यहाँ से भी हमारे पास में क्या आ जाएगा B इक्वल टू -3 है। दैट मीन्स दोनों रो को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स 2x1 से, तो हमारे पास में सेम इक्वेशन आ रही है, दैट इज B इक्वल टू -3 है। अब जस्ट आप चेक कर लीजिए कि हमारे पास में B इक्वल टू -3A ये आइगन वेक्टर किसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ना तो इसको सेटिस्फाई कर रहा, दैट इज -5 जो हमारे पास में आइगन वैल्यू है, आइगन वैल्यू -5 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर क्या आएगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो वो कौन सा होगा, ये ऑप्शन सी। देखिए चेक करिए हमारे पास में B इक्वल टू 3 इंटू A करिए, सेटिस्फाई कर रहा, दैट इज 2 इंटू 3 करेंगे 6 आएगा -n के साथ में। तो ऑप्शन सी तो हमारे पास में ये क्या है, आइगन वेक्टर है corresponding to आइगन वेक्टर corresponding to लैम्डा इक्वल टू -5 के corresponding आइगन वेक्टर है 2, -6, ठीक है।
सिमिलरली हम क्या करेंगे, 7 के कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालेंगे। तो 7 के कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर कैसा आएगा हमारे पास में, यहाँ पर लिखना पड़ेगा 4 3 9 -2। मैं मान लेता हूँ 7 के कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स ए बी या फिर कुछ भी मान लीजिए आप, मैं एम एन मान लेता हूँ यहाँ एम और एन है, ठीक है। और हमारे पास में यहाँ पर क्या आ जाएगा, सॉरी ये आएगा हमारे पास में 7 के कॉरेस्पॉन्डिंग निकाल रहे हैं तो 7 इंटू एम एन। इक्वेशंस क्या आएगी हमारे पास में, 4m प्लस 3n इक्वल टू 7m। इसको सॉल्व करेंगे अपन तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, -3, 4 में 7 चला जाएगा तो -3m प्लस 3n इक्वल टू 0, दैट इज m इक्वल टू n। यही आ रहा है हमारे पास में। दूसरा वाला रो को अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, 9m -2n इक्वल टू 7n। यहाँ से भी क्या आ जाएगा हमारे पास में, 9m इक्वल टू 9n, दैट इज m इक्वल टू n। तो दोनों ही सेम आ रहा है, m इक्वल टू n आ रहा है। तो अब आप जस्ट चेक कर लीजिए कि कौन सा ऑप्शन ए बी और डी में से कौन सा ऑप्शन m और n बराबर आ रहा है। तो ऑप्शन ए में m और n बराबर आ रहा है, दैट इज दिस इज द आइगन वेक्टर corresponding to lambda equal to 7। तो lambda equal to 7 के corresponding जो आइगन वेक्टर आएगा वो आएगा 1 1 2 2 या फिर 3 3, कोई भी हो सकता है नंबर, बट हमारे पास में यहाँ पर 1 1 दिया है तो हम बोल सकते हैं m इक्वल टू n वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो लैम्डा इक्वल टू 7 के corresponding जो आइगन वेक्टर होगा वो होगा 1, 1, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी बोथ आर करेक्ट। ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी दोनों ही करेक्ट आंसर होंगे, ठीक है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ।